तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट ए देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके सभी विषयों को प्रैक्टिस सेट ए बी सी में उपलब्ध होगा दोस्तों, जिसको आपको अनिवार्य रूप से तैयार कर लेना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% से ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। और महत्वपूर्ण जानकारी भी कि कैसे माध्यमिक शिक्षा मंडल क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ये सभी के सभी आपके डाउट यहाँ पे आज क्लियर होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले दिया गया है नोट आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देना है। तो सबसे पहले हमें दिया है प्रो, जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया है ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो हमें ये अल्टरनेटिव्स दे दिया है, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें हमें पहला दिया गया है इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वाज। तो शुरुआत में लिटिल काइट कैसा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉट कॉन्फिडेंट। इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वाज कैसा था? नॉट कॉन्फिडेंट। जैसे कि आप भी हैं अभी नॉट कॉन्फिडेंट, इसके बाद आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉट कॉन्फिडेंट। प्रारंभ में लिटिल काइट कैसा था? नॉट कॉन्फिडेंट। दूसरा है बैंक शॉप हैज खालिस्तान ग्रैंड मदर। तो बैंक शॉप के कितने ग्रैंड मदर थे? तो बैंक शॉप के कोई ग्रैंड मदर नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो बैंक शॉप हैज नॉन ग्रैंड मदर्स। तीसरा है वाई आर वी ऑल द सेम इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स। तो इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स के अनुसार हम सभी के सभी कैसे समान हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन होने के नाते, अर्थात मानव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हम सभी के सभी एक समान हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोएम अबाउट मी आई हैव खालिस्तान नेम्स। तो अबाउट मी के पोएम में कवि के कितने नाम हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 नेम्स है। इन द पोएम अबाउट मी आई हैव 2 नेम्स। पांचवा है व्हाट प्लेस डज सुम्बा इमेजिन। तो सुम्बा कैसे प्लेस को इमेजिन करता है? तो इसका राइट आंसर है एडवेंचरस। सुम्बा कैसे प्लेस को इमेजिन करता है? एडवेंचरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर हमारा पहले का क्वेश्चन बी दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स हमें कुछ अल्टरनेटिव्स दिया गया है, जिसको हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो हमें पहला दिया गया है फर्स्ट संस्कृत इज ब्लैंक्स डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमें दिया गया है अल्टरनेटिव्स ए एन द। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पे आ जाएगा ए। ये आर्टिकल का क्वेश्चन है और आपको अपने बोर्ड में आर्टिकल का एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। आर्टिकल का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पे ए आ जाएगा फ्रेंड, संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। ये हो जाएगा ए, ठीक है। संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा दिया है दे डोंट नो हर। दे डोंट नो हर। तो इसमें हमें दिया गया एड अ क्वेश्चन टैग, एड अ क्वेश्चन टैग फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन टैग दिया है डू दे, डोंट दे, डज दे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली क्वेश्चन टैग का देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन टैग बहुत भी आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है। तो इसको बनाने के लिए आप सिर्फ सेंटेंस को देखिए। तो हमें देखिए क्या दिया गया है, दे डोंट नो हर। तो यहाँ पे हमें नॉट वाला लगा है फ्रेंड, यहाँ पे यानी कि यह सेंटेंस कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है। तो जो अगर सेंटेंस निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर दिया गया सेंटेंस निगेटिव है यानी कि नॉट लगा है तो उसके क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगा रहेगा। और अगर दिया गया सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है यानी कि वो पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा, यानी कि जस्ट उल्टा। तो इसमें हमें दिख रहा है नॉट, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नॉट उसमें नहीं होगा। तो देखिए किसमें है डू दे, तो ये हो सकता है फ्रेंड, ये हो सकता है। और क्या दिया है? डोंट दे। तो इसमें तो ऑलरेडी नॉट लगा है, तो ये हम नॉट वाला नहीं लेंगे। और थर्ड दिया है डज दे। तो क्या होगा इन तीनों में से? तो ये डोंट दे तो हम यहीं से काट सकते हैं, नहीं होगा चूंकि ये निगेटिव में है। तो फिर डू दे और डज दे में से कोई एक होगा। तो इनमें से कौन होगा? तो देखिए यहाँ पे हमें दिया है दे, और दे क्या होता है? बहुवचन। तो बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया रहेगा। तो बहुवचन क्रिया कौन सा होता है? डू होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डू दे। दे डोंट नो हर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डू दे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो सेंटेंस दिया गया सेंटेंस निगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। बस यही दो ही चीज़ याद रखना है आपको। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, इज देयर
ब्लैंक्स न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, इज देयर ब्लैंक्स न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसमें हमें यूज करना है एनी, सम, मच। तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरे में एनी। चूंकि दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में हमेशा एनी का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है, एनी का। दिया गया सेंटेंस कैसा है, प्रश्नवाचक है। क्या होगा इसका हिंदी में मीनिंग, क्या क्लास में कोई नया विद्यार्थी है, क्या क्लास में कोई नया विद्यार्थी है, तो ये एनी का मतलब होता है कोई। तो यहाँ पे आ जाएगा इज देयर एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, इज देयर एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट है अब्दुल रीचेस होम ब्लैंक्स 6 PM एवरी डे। तो इसमें हमें अल्टरनेटिव दिया गया है 8 ऑन इन। तो हमेशा समय के लिए 8 यूज होता है फ्रेंड। तो इसमें क्या आ जाएगा, अब्दुल रीचेस होम एट 6 PM एवरी डे। अब्दुल रोज 6 बजे घर पहुंचता है। ठीक है, तो अब्दुल रीचेस होम एट 6 PM एवरी डे। नेक्स्ट है पांचवा, ब्लैंक्स द स्पीच इन डेड ही वेंट हिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेन। इसमें क्या आ जाएगा, वेन। वेन द स्पीच इन डेड, जब भाषण समाप्त हुआ, ही वेंट हिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आ जाएगा वेन फ्रेंड, वेन। वेन द स्पीच इन डेड, जब भाषण समाप्त हुआ, ही वेंट हिम, वह उसके पास गया। ठीक है, तो ये हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। गए तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड। ठीक है ना, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको ऐसे ही सम, एनी, मेनी और क्वेश्चन टेक, इसी सभी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी के सभी क्लियर हैं, अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग मैच कॉलम्स देखते हैं, जो कि सी में दिया गया है मैच कॉलम्स। कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है। तो कॉलम ए में हमें पहला दिया है सी लिव्ड इन गोवा, सी लिव्ड इन गोवा, वह गोवा में रहती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिफोर सी शिफ्टेड टू दिल्ली। पहले का, वह दिल्ली से शिफ्ट होने से पहले गोवा में रहती थी। तो क्या हो जाएगा, सी लिव्ड इन गोवा बिफोर सी शिफ्टेड टू दिल्ली, वह दिल्ली से शिफ्ट होने से पहले गोवा में रहती थी। दूसरा है वी अराइव्ड लेट फॉर द शो, हम लोग शो में देरी से पहुंचे। क्यों पहुंचे, बिकॉज माई फ्रेंड हैड गॉन टू विजिट हिज अंकल, क्योंकि मेरा दोस्त अपने चाचा को देखने गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो वी अराइव्ड लेट फॉर द शो बिकॉज माई फ्रेंड हैड गॉन टू विजिट हिज अंकल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है द ग्रास वॉज येलो, द ग्रास वॉज येलो, ग्रास यानी कि घास पीला था। क्यों पीला था, एज इट नॉट रेन्ड एट ऑल, चूंकि वर्षा नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट फ्रेंड। फिर उसी प्रकार चौथा है वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग, हम लोग कुछ नहीं खाए थे। सो वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट, तो हम रेस्टोरेंट गए। तो बहुत सिंपल दिया रहता है ये, इस तरीके से आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना, फिर आपसे सभी के सभी क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, तो वी हैड नॉट ईटन एनीथिंग सो वी वेंट टू ए रेस्टोरेंट, तो हम रेस्टोरेंट गए। फिर पांचवा है करण हैड नॉट स्टडीड फॉर टेस्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सो ही वाज वॉरियस। ये इस तरीके से फिर, तो ये हो गए मैच कॉलम। अब आइए देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं इनके बारे में। तो नोट करके हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 to 6 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। तो 2 से 6 क्वेश्चन इस पैसेज के ऊपर डिपेंड है। तो फ्रेंड आपको अनसिम पैसेज और सिम पैसेज तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये भी बहुत सिंपल होता है, इसको बस आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है। ठीक है, नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है, जो कि 2 से 6 दिया गया है। तो आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर हमें नोट करके दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7 to 10 इन 2 or 3 सेंटेंस ईच। तो फ्रेंड्स ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें 2 से 3 सेंटेंस में देना है, जो कि दिया गया है 7वां क्वेश्चन, हाउ डिड द गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन ऑडिटोरियम। हाउ डिड द गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन ऑडिटोरियम, लड़की ने ऑडिटोरियम में अपनी उपस्थिति को उचित क्यों ठहराया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आपको तैयार करके ही जाना है। 8वां क्वेश्चन है वाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। आकाश ने भारत में सेटल होने का निर्णय क्यों लिया। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, यह उसके चरित्र के बारे में क्या दिखाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको भी आपको तैयार करके ही जाना है। 9वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द मूड ऑफ द हेड मास्टर व्हेन ही इंटर द क्लास। तो
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है कि हेडमास्टर का मूड कैसा था जब उन्होंने क्लास में प्रवेश किया। 10वां क्वेश्चन है, टू वोम इज इब्न बतूतस नरेटिंग हिज जर्नीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आपको तैयार करके ही जाना है। फिर प्रश्न 11 है, यू आर सुमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू इश्यू यू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में। तो आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एक लेटर आपको याद करके ही जाना है, जो कि हर साल लगभग पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर वाले, और एक और याद रख लेना आंसर शीट का द्वितीय प्रति वाला डुप्लीकेट मार्कशीट के बारे में, ठीक है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको 8वां में दिया गया है, यू आर सृष्टि वर्मा रेसिडिंग इन अ हॉस्टल, राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर स्टडी एंड हॉस्टल लाइफ। तो इस तरीके के आपको लेटर पूछे जाएंगे ही फ्रेंड्स। तो ऐसे आपको कम से कम 1-2 लेटर भी आपको तैयार रखना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक याद रखना है, चूँकि नाम वाम आपका चेंज कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया है सृष्टि वर्मा, तो उसी की जगह और गोकुल मोहन, ये कुछ इस तरीके से नाम चेंज कर सकता है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको तो रखना एक ही है, बस नाम उसी के अनुसार आपको लिखना है जो नाम दिया रहेगा, ठीक है। फिर 12वां क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन हेल्थ इज वेल्थ ऑन द बेसिक ऑफ गिवन हिंट्स। तो आपको पैराग्राफ भी लिखने आना चाहिए। पैराग्राफ भी यहाँ से आपको पैराग्राफ हर साल पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे दिए गए हेल्थ इज वेल्थ, तो इसे भी आप लोग तैयार करके रखिए। तो आपको नीचे दिए गए हिंट के अनुसार आपको पैराग्राफ लिखना है। हेल्थ इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, अ सिक मैन इज बर्डन टू सोसाइटी, मनी कैन नॉट बाई हेल्थ है। तो इस तरीके से आपको हिंट के अनुसार आपको तैयार करके जाना है फ्रेंड। फिर इसका 8वां में हमें दिया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन पॉलीथीन बैग्स। देखो इस तरीके से पॉलीथीन है और हेल्थ है, ये इस तरीके से आपको पैराग्राफ तैयार करके जाना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा। अ ग्रेट नॉइसेंस यूजिंग फॉलोइंग हिंट्स, तो इसमें भी आपको पॉलीथीन बैग के बारे में हमें पॉइंट दे दी गए, उसी के अनुसार हमें इसको बनाना है, लिखना है, ठीक है। प्रश्न 13 दिया है, यू आर कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर बोर्ड इनिशिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम्स सच एज डांसेस, प्लेस, सॉन्ग्स एंड ETC। तो ये भी आपको लेटर तैयार करके ही जाना है फ्रेंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपको लेटर पूछेगा ही पूछेगा। फिर 8वां में हमें दिया है, राइट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड स्टूडेंट अबाउट क्विज कंपटीशन टू बी हेल्ड ऑन 19 अगस्त एट योर स्कूल। 19 अगस्त को जो आपके कंपटीशन हुआ उसके बारे में आपको बताना है। फिर प्रश्न 14 दिया है, रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन एनी 5। तो ये फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पोएम दे दिया गया है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है और इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो ये भी आप तैयार करके रखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग पोएम, तो आपको पोएम को पढ़ना है सावधानी पूर्वक एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, और आपको दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस अच्छे से ध्यान से पढ़िए, और हो सके तो ऐसे क्वेश्चनों को लास्ट में हल करना जब आपके पास पर्याप्त समय हो, ठीक है। पहले ही इसमें मत लग जाना, पहले आप जानते हैं उसी को पहले हल कीजिए, फिर इसको अच्छे से लास्ट में बनाइए। फिर हमें 15 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5। आइए इसे भी हम लोग बनाकर देखते हैं। तो डू एज डायरेक्टेड भी आपको दिया जाएगा। तो डू एज डायरेक्टेड में हमें पहला दिया गया है, आई डू माई वर्क इन टाइम, आई डू माई वर्क इन टाइम, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो हमें इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, अर्थात प्रश्नवाचक बनाना है। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया इसमें हमें क्या दिख रहा है, डू, उसको हम पहले ले आते हैं, पहले लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डू आई डू माई वर्क इन टाइम। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये डू बाहर में भी होगा है, तो क्या हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव, डू पहले लिखा जाएगा, डू आई, फिर डू माई वर्क इन टाइम, क्या मैं अपना काम समय पर करता हूँ, ऐसा हो जाएगा इसका इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। दूसरा हमें दिया है, राम हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड, राम खेत में अपने पिता की मदद करता है। तो हमें इसका क्या बनाना है, मेक द सेंटेंस एम्फेटिक यूजिंग डू डज डिड।
तो हमें डू डज दिस का यूज करके हमें इम्फेटिक बनाना है फ्रेंड। तो देखो राम हेल्प, तो राम कैसा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या लगता है, डज लगता है, तो हम इसमें डज का यूज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, राम डज हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। तो क्या हो जाएगा, राम डज हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। राम डज हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। फिर तीसरा है यू विल वर्क हार्ड एड अ क्वेश्चन टेग। तो यहाँ पे भी देखो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन टेग उसमें भी देखते हैं और इसमें भी, यहाँ पे हमें इसे सकारात्मक में दिया और उसमें नकारात्मक में, दोनों कंफ्यूजन आपको यहाँ से क्वेश्चन टेग अब आपसे बनेगा ही बनेगा। तो देखो हमें इसमें क्वेश्चन टेग में क्या दिया गया है, यू विल वर्क हार्ड, जो कि कैसा सेंटेंस है, जो कि सकारात्मक में है, तो इसका क्वेश्चन टेग क्या होगा, नकारात्मक में होगा। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन टेग इसका, विल नॉट यू। बस फ्रेंड देखो यू विल दिया गया है तो हम लास्ट में क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे यू विल वर्क हार्ड, फिर क्या हो जाएगा, विल नॉट यू, या फिर आप लिख सकते हैं वॉन्ट यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉन्ट यू, वॉन्ट यू, यू विल वर्क हार्ड वॉन्ट यू हो जाएगा। और उसमें क्या दिया गया था, उसमें निगेटिव दिया गया था, तो उसका क्वेश्चन टेग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे हमें दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव है, तो इसका क्वेश्चन टेग कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, देखो इसमें नॉट है, इसमें नॉट नहीं है, तो इसमें नॉट रहेगा, और अगर उसमें नॉट है दिया गया सेंटेंस में, तो इसमें नॉट नहीं रहेगा फ्रेंड। बस इतना ही याद रखिए क्वेश्चन टेग के बारे में। ठीक है, फिर आपसे बन जाएगा। फिर हमें चौथा दिया है व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई खाली स्थान वॉच कार्टून्स विथ माई डैड इन द इवनिंग, मैं शाम को अपने पिता के साथ कार्टून्स देखता। तो इसमें हमें लिखना है, बताना है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वुड या यूज्ड टू। तो हमेशा याद रखना, जब भी खेला करता इस तरीके से सेंटेंस में आए तो क्या हो जाएगा, यूज्ड टू का यूज होता है। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई यूज्ड टू वॉच कार्टून्स, मैं कार्टून्स देखा करता था, विथ माई डैड इन द इवनिंग, शाम में अपने पिता के साथ। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो इसमें क्या आ जाएगा, यूज्ड टू आ जाएगा, यूज्ड टू फ्रेंड। ठीक है, तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू वॉच कार्टून्स विथ माई डैड इन द इवनिंग। नेक्स्ट है ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, खाली स्थान आई अराइव्ड, ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, वह फोन पर बात कर रहा था, खाली स्थान आई अराइव्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब मैं पहुंचा, अराइव मतलब होता है पहुंचना, और अराइव्ड मतलब पहुंचा। तो जब मैं पहुंचा, तो जब किस में आता है, तो हमें यूज करने के लिए कहा गया है वाइल एंड व्हेन। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो इसको तो आप भी बता सकते हैं, क्या होगा यहाँ पे, व्हेन आ जाएगा। ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन आई अराइव्ड, वह फोन पर बात कर रहा था जब मैं पहुंचा। ठीक है, फिर छठवां दिया गया है ही टूक हिज ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ही टूक हिज ब्रेकफास्ट एट 8 AM, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो इसे हमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सभी चेंज करने आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करने के लिए इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव अर्थात नॉट लगाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ही टूक, जो कि टूक टेक का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे ही, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नॉट लगाने से पहले क्या आता है, डीड आता है। तो क्या हो जाएगा, ही, और ये टूक टेक का सेकंड फॉर्म है, तो ही डिड नॉट, और इस टूक का हो जाएगा टेक, ही डिड नॉट टेक हिज ब्रेकफास्ट एट 8 AM हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, समझ में आ गया, ही डिड नॉट टेक हिज ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बनाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो ये देखो फ्रेंड्स, आपको सिन पैसेज अनसिन पैसेज दोनों आएगा, और ये बहुत सिंपल होता है, आपको बस अच्छे से इसे ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन को का आंसर देना है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान से और हो सके तो अंत में बनाने की कोशिश करना। फिर आपको 17वां क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो कि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है वंडर ऑफ साइंस फ्रेंड, जो कि हर साल लगभग पूछा जा रहा है। ये तो आप हमेशा तैयार रखिए वंडर ऑफ साइंस। कुछ भी नाम दे सकता है आपको फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यही नहीं कि वंडर ऑफ साइंस के नाम से ही लिख कर आएगा, नहीं, कुछ भी और लिखा रहेगा और उसके लास्ट में लिखा रहेगा साइंस। तो साइंस जैसे ही आपको लिखा हुआ मिल जाए, आप समझ जाना कि वो वंडर ऑफ साइंस है और आपको लिखना ही है।
ठीक है। और दूसरा माई हॉबी, इन दोनों को आपको तैयार करके ही रखना है। पहला है वंडर ऑफ साइंस और दूसरा माई हॉबी और तीसरा है इंडियन फेस्टिवल। ठीक है, तो इन तीनों में से इन्हीं दो को आपको तैयार करके ही रखना है, तैयार करके ही रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।